बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज हम अपने किचन में बनाने वाले हैं पकोड़ों की बहुत ही सिंपल और इजी सी रेसिपी। क्योंकि रमज़ान में अफ्तार में सबसे ज़्यादा जो डिमांड होती है वो पकोड़ों की होती है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपसे सिंपल सी रेसिपी शेयर की जाए। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन लाजमी हिट कीजिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे पकोड़े बनाने के लिए सबसे पहले हमने 4 अदद आलू लिए, जिनको बिल्कुल बारीक कट कर लिया है। तो आलूओं को कट करने के बाद आपने इन्हें बिल्कुल ठंडे पानी में अच्छे से वॉश कर लेना है और पानी इनका रिमूव कर लेना है। ये आप देख सकते हैं कि आलूओं का पानी हमने रिमूव कर लिया है छलनी की मदद से। अब यहाँ पे एक बड़े बाउल में सबसे पहले हम अपने कटे हुए आलू शामिल करेंगे और साथ ही इसमें जाएगा 1 अदद मीडियम साइज़ का कटा हुआ प्याज। प्याज के बाद इसमें हाफ कप हम बारीक कटी हुई पालक शामिल करेंगे। 1 अदद मीडियम साइज़ का बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ टमाटर शामिल करेंगे। टमाटरों का बीज वाला पार्ट हमने रिमूव कर दिया है। 4 अदद बिल्कुल बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें जाएंगी। और इन इंग्रेडिएंट के साथ ही हम इसमें अब अपने स्पाइस शामिल करेंगे। तो स्पाइस में सबसे पहले जाएगा 1 टेबलस्पून भर के लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ही इसमें ज़ीरा पाउडर जाएगा, 1 टीस्पून नमक, या नमक आप इसमें टेस्ट के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। हाफ टी स्पून हमने इसमें साबुत धनिया शामिल किया और हाफ टी स्पून ही हमने इसमें साबुत ज़ीरा शामिल किया। अब यहाँ पे 1 कप हमने बेसन का शामिल किया। बेसन की क्वांटिटी हम आपने एकदम से शामिल नहीं करनी, इनको अच्छी तरह से मिक्स करते हुए आपने देख लेना है। अगर तो बेसन कम हो तो आप इसमें मज़ीद बेसन शामिल कर सकते हैं, लेकिन हम अपने घर में पकोड़ों में बेसन ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए मैंने बेसन का इस्तेमाल जो है वो कम ही किया है। और इनकी बाइंडिंग करने के लिए आपने पानी का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि पकोड़ों में नमक जब हम शामिल करते हैं तो आलूओं में से थोड़ा सा पानी निकल आता है। इसी वजह से हमारे बेसन में जो थोड़ी सी नमी होती है वो इसमें आ जाती है। तो मसाला जो है वो हमारा पकोड़ों का तैयार हो गया है। अब चलते हैं इसके फ्राई करने के प्रोसेस की तरफ। जी, तो यहाँ पे पकोड़े फ्राई करने के लिए सबसे पहले हमने अपने पैन में ऑयल शामिल किया और ऑयल को थोड़ा सा यहाँ पे हम गर्म होने देंगे। फ्लेम हम अपना मीडियम टू लो रखेंगे। जैसे ही ऑयल हमारा गर्म हुआ, चम्मच की मदद से हमने इसमें पकोड़े शामिल कर दिए। पकोड़ों को आप कोई भी शेप दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने पकोड़ों में जो बेसन है वो थोड़ा सा कम ही इस्तेमाल किया है। इतना हमने इस्तेमाल किया है कि इससे हमारे जो आलू हैं वो अच्छे से चिपक जाएँ। तो इसलिए इनमें जो पकोड़ों की शेप है वो इस तरह से आई है। तो 1.5 से 2 मिनट तक इनकी एक साइड को पका लेने के बाद चम्मच की मदद से या चिमटे की मदद से आपने इनकी साइड को पलट लेना है। तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा लाइट सा गोल्डन कलर इसकी एक साइड पे आ चुका है। दूसरी साइड को भी हम इसी तरह पका लेंगे और ये आप देख सकते हैं कि गोल्डन से हमारे पकोड़े जो हैं वो तैयार हो गए हैं। बाकी अपने तमाम मसाले को भी इसी तरह हम रेडी कर लेंगे। अब चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। तो माशाल्लाह से आज की हमारी बहुत ही सिंपल सी पकोड़ों की रेसिपी तैयार हो चुकी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी किया करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट रेसिपी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।